सभी भक्तों को जय सीताराम, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी लोग वृंदावन के निधिवन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि वृंदावन की निधिवन के अंदर जितने भी लताएं हैं ये गोपियां हैं जो बाहों में बाहें डाले नृत्य करती रहती हैं। ऐसे ही एक भक्त हैं कलकत्ता से। बहुत पुरानी घटना नहीं है, इसी कलयुग की ही घटना है। कलकत्ता के भक्त हैं। इन्होंने अपने गुरु के मुखारविंद से निधिवन की कथा सुनी थी कि यहाँ हरि ठाकुर जी, बिहारी जी रात में रास करते हैं, नृत्य करते हैं गोपियों के साथ। तो उनके अंदर इतनी तीव्र इच्छा जगी, क्योंकि अचानक से किसी को ऐसी बात बता दिया जाए जो अभक्त है, जिनके अंदर प्रभु प्रेम नहीं है, वो भगवान का गुणगान कैसे किया जाता है, भक्ति कैसे की जाती है। वृंदावन कभी आया नहीं था। एक बार वृंदावन आया होता तो उसे समझ में आ जाता, लेकिन वो भक्त अभी वृंदावन कभी नहीं आया। अब उसके अंदर तीव्र इच्छा जग गई कि अब हमें वृंदावन जाना है, हमें साक्षात दर्शन करने हैं, देखना है, तब हम विश्वास करेंगे, ऐसे नहीं। अब समय आया, उसने टिकट कटाई, वृंदावन आया। वृंदावन में सबसे प्रथम निधिवन आया और निधिवन आते ही उसने दर्शन किए। तो पहले तो सोचा ये वृक्ष नृत्य करेंगे। अब अभक्त के अंदर कई प्रकार की मानसिकता होती है ना, कई तरह की चीजें सोचता है वो। तो ऐसे ही वो भी सोच रहा था कि क्या ये नृत्य करेंगे, यहाँ रास होता होगा, ये सब झूठ है। अब इसने परीक्षा लेने के लिए कि हाँ क्या सही होता है। निधिवन के अंदर ही जैसे शाम को पुजारी जन सभी भक्तों को बाहर करते हैं, है ना, वैसे सभी को बाहर निकालने लगे। तो ये भक्त एक लता के पीछे जाके छिप गए, लेकिन इस बार पुजारी जी देख लिए और उनको बाहर कर दिए। ऐसे ही दूसरे दिन करते करते दूसरे तीसरे दिन पकड़े जाते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसी जगह चुनी कि पुजारी जी देख नहीं पाए और पट बंद हो गया। अब उसने आंख बंद करके पूरी रात गुजारी। सुबह जो सखियां आती हैं, माताएं आती हैं सेवा करने के लिए निधिवन में, उन्होंने आके देखा कि एक भक्त बेहोशी की हालत में पड़ा है। सूचना फैली, बात सबको बताई गई, पुजारियों को बताई गई। पुजारी जन आए, सब पता लगाएं कि कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो इनके गुरुदेव गोवर्धन में रहते हैं, तो इनको गुरुदेव जी को बुलाया गया। गुरुदेव आए और इनको अपनी आश्रम ले गए। गोवर्धन आश्रम ले जाकर सभी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। उनके मुखारविंद से कुछ निकल ही नहीं रहा था। 4-5 दिन मौन। अब एक दिन क्या हुआ, उस भक्त ने गुरुदेव से एक कॉपी और पेन मांगा। अब गुरुदेव सोचे होंगे कि अच्छा ठीक है दे दें, बोल तो रहा नहीं, लिख के बता देगा। तो कॉपी पेन दे के गुरुदेव कहीं ठाकुर जी के दर्शन करने चले गए। अब उसने कुछ लिखा और एक पेड़ की छांव में ही ऐसे बैठ के अपने प्राण त्याग दिए। उधर से गुरुदेव आए, उन्होंने देखा कि इस भक्त का शरीर पूरा हो गया और उन्होंने देखा कि कॉपी में कुछ लिखा था। तो उसमें लिखा था कि गुरुदेव आपने जो निधिवन की घटना बताई थी उसमें हमें विश्वास नहीं था, तो हमने देखने के लिए निधिवन में अंदर प्रवेश किया, ऐसा ऐसा हुआ। अब तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, अब जीने का कोई महत्व ही नहीं, मतलब ही नहीं निकलता। तो ऐसे सब लिखा था। तो अभी भी
कई जन हैं जिनको विश्वास नहीं होता, कई गलतियां कर बैठते हैं वृंदावन आके। वृंदावन आना और वृंदावन को जानना समझना बहुत बड़ी बात होती है। वृंदावन जो नित्य रह रहे हैं उन्हें तो समझ में आता नहीं, जो बाहर दिल्ली मुंबई रह रहे हैं वो समझ रहे हैं वृंदावन को अपने तरीके से। तो वृंदावन को पहले आओ, रहो, वृंदावन की रज को माथे से लगाओ, तब कहीं जाके वृंदावन की रज की, वृंदावन की लताओं की करुणा होगी, कृपा होगी, तब हम कहीं ठाकुर जी को पहचान पाएंगे, जान पाएंगे, उनकी भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो स्वयं के करने से कभी नहीं हो सकता। जब तक इन सब का अनुग्रह, इन सब का हम पर कृपा नहीं बनेगी, तब तक हम हरि के नहीं हो पाएंगे। तो छोटी सी कथा थी, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करिए। राधे राधे, जय सीताराम।